हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब इसमें चार पार्ट है। पहला, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा है द एरिया ऑफ द सेक्टर, और तीसरा है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एंड जो चौथा है वो है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ठीक है। इसमें क्या है कि पहले से फिगर नहीं दिया हुआ है, केवल बताया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको फिगर खुद से ड्रॉ करना होगा। ठीक है। इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि एक आर्क है, उस आर्क का लेंथ भी नहीं दिया है, लेकिन वो आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है। तो हम खुद से मान लेते हैं कि ये आर्क हुआ और ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे 60 डिग्री। और ये आर्क हम खुद से जो सर्कल खुद से बनाया है, तो इस आर्क का नाम भी हम खुद से देंगे। ये हम लिख देते हैं ए और बी। ठीक है। एक बात को हम ध्यान देंगे, ए बी अगर हम बोलते हैं तो यहां से कंफर्म नहीं होता है कि ए बी जो है ये मेजर आर्क का नेम है या फिर ये जो छोटा वाला आर्क है यानी कि माइनर आर्क है ए बी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहां पर एक और नाम देते हैं सी। ठीक है। और यहां पर हम दे देते हैं डी। अब इससे क्या होता है कि अगर ए सी बी बोलेंगे तो उससे हमको मालूम चल जाएगा ये माइनर आर्क है, और अगर हम ए डी बी बोलते हैं तो इससे हमको मालूम चल जाएगा ये क्या है, मेजर आर्क है। ठीक है। यहां 60 डिग्री हो गया और रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो हम कर देते हैं 21 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, तो ये हम फिगर खुद से बनाए हैं, तो हमको यहां पर लिखना जरूरी है कि किसको हम क्या माने हैं। ठीक है। चलिए, तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, पहले तो जो हम माने हैं उसको लिखेंगे, लेट ए सी बी बी द आर्क, बी द गिवन आर्क, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन आर्क दैट सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center। ठीक है। 60 डिग्री एट द सेंटर। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है रेडियस। ठीक है। रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, और यहां पर एंगल तो 60 डिग्री लिख ही दिए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। इतना हो गया। अब हम पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट जो है, एरिया क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, सॉरी है लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ द आर्क। ठीक है। देखिए, इसका जो भी फॉर्मूला, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड फॉर्मूला है वो सारा हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है। अगर फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाके जरूर देख ले। ठीक है। वैसे हम बीच बीच में हम बताते रहेंगे यहाँ पर कि याद करने का तरीका क्या है। जैसे लेंथ ऑफ द आर्क की बात करें तो जो आर्क होता है वो क्या होता है, एक सर्कल का भाग होता है। ठीक है। यानी कि जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस का भाग होता है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है। अब उसके आगे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, थीटा बाई 360। थीटा बाई 360 क्यों, देखिए थीटा वो होता है जो कि ये जो आर्क है वो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो एंगल हम यहां रखते हैं और नीचे 360 होता है। अब ये करता क्या है, ये हमें क्या देता है, फ्रैक्शन देता है। फ्रैक्शन देने का मतलब कि ये जो आर्क है पूरे सर्कल का 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, क्या है वो हमें यहां से मिलता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से। ठीक है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 22/7। ठीक है। और रेडियस कितना है 21 और थीटा है 60/360। ठीक है। ये से कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और यहां से, सॉरी ये 21 है। ठीक है। 21 है तो 7 से ये कितने बार में, 3 बार में कटेगा। 3 से ये 2 बार में और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमको जो मिला है वो हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन में आर्क का लेंथ नहीं दिया था, बोला था एक आर्क है, केवल एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री और रेडियस 21, उससे हमको आर्क का लेंथ निकालना था, तो निकल गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एरिया ऑफ द सेक्टर। यहां तक नोट कर ले, उसके बाद हम क्लीन करके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है।
तो इसमें जो हमसे पूछना चाह रहा है वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आर्क का जिक्र किया है, उसी आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है उसका बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए माइनर सेक्टर लिखने से ये हो जाएगा कि हमें ये नाम जो सेक्टर का नाम है ना वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसका भी जो एरिया होता है, जो फॉर्मूला होता है एरिया का, उसको याद करने का एक और तरीका है। जैसे हम लेंथ ऑफ द आर्क में हम सरकमफ्रेंस से रिलेशन था, उसी तरह से जो सेक्टर है वो क्या है, एक सर्कल के एरिया का भाग है। एरिया हम निकाल रहे हैं ना, उसका क्या है, भाग है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल इंटू थीटा बाई 360। हमारी बात यहां पर भी वही कर रहे हैं, थीटा बाई 360 दोनों में होगा। अगर एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करेगा तो हम पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल लगाएंगे। अगर लेंथ ऑफ द आर्क का बात करेगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। चलिए तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 60/360। चलिए अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। 7 से ये 3 बार में और ये 2 बार में और यहाँ से 11 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, 11 और 21 बचा, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन में हम 11 इंटू 21, ठीक है। देखिए कभी भी 11 के साथ किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो। हम क्या करेंगे, एक बार 21 ऐसे लिख लेंगे और एक बार 21 ऐसे, ठीक है, एक डिजिट छोड़ के। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है, ध्यान देंगे ये एरिया है तो इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ले, उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉर्ड, ठीक है। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है यानी कि ये वाला भाग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये छोटा वाला भाग है, क्योंकि देखिए ये कॉर्ड क्या कर रहा है, इस सर्कल को 2 भाग में बांट रहा है और ये छोटा वाला भाग है और इसके ऊपर वाला बड़ा वाला भाग है, तो इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया जो कि हम निकाल चुके हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से हम माइनस करेंगे इस ट्राइंगल के एरिया को, ठीक है। तो हम यहाँ थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ठीक है, यहां होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहां पर ट्राइंगल का हम नाम दे सकते हैं OAB, ठीक है। एक वैल्यू पहले से हम निकाल के रखे हैं 231, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे 231 माइनस, अब इसको हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। अब देखें यहां पर ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसको भी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस फॉर्मूला से बहुत आसान हो जाता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तब हमको ये फॉर्मूला हर जगह यूज में आएगा, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है फिर भी यूज होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 90 डिग्री फिर भी वही चीज़ आएगा निकल के, ठीक है। चलिए तो अब ये हो जाएगा 231 माइनस 1/2, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे r स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 और ये हो जाएगा साइन 60, ठीक है। साइन 60, चलिए यहाँ पर पहले हम रख देते हैं साइन 60, उसके बाद हम उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इसका आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 231 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 441 बाई 2 इंटू √3/2, ठीक है, √3/2। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर ये 4 हो जाएगा और 4 से हम इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 231 माइनस 441/4 इंटू √3 का वैल्यू यहाँ पहले से दिया हुआ 1.72 रखना है। एक्चुअल में हम यूज क्या करते हैं 1.732, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ यही वैल्यू, तो हो जाएगा 1.72, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम क्लीन करके इधर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं 231 माइनस
जब यहाँ पर 441 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25, ठीक है, इंटू 1.72। अब यहाँ पर 231 को हम क्या करेंगे, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 189.63, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 231.00 189.63, ये हो जाएगा 73.14, ठीक है। तो 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट में क्या करना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से माइनर सेगमेंट जो ये वैल्यू है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हम माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले से हम निकाले हुए हैं तो इसको हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे 41.37, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 21 इंटू 21, ठीक है, माइनस 41.37। चलिए इसको हम कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो 3 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66, ठीक है, 66 और 21, तो 66 और 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6, ठीक है, ये 12 और ये 3, 6 8 3 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल रहा है, 1386, इसमें से हमको माइनस करना है 41.37, 41.37, ठीक है। इसको भी हम माइनस करके देख लेंगे क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गलती हो जाता है, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा पूरा। 1386.00, उसमें से हमको माइनस करना है 41.37, ये हो जाएगा 36.4413, ठीक है, 1344.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया मेजर सेगमेंट का एरिया। तो चारों पार्ट पूरा कवर हो गया। एक बात को हमेशा ध्यान देंगे, देखिए कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन है उसमें पहले से दिया हुआ 1.32, ठीक है, सॉरी 1.72। अब हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते वक्त हम क्या कर दिए, 1.732 रख दिए, फिर हमारा आंसर नहीं आएगा या फिर थोड़ा सा के लिए मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस बात को हमको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, अगर नहीं दिया हुआ है तब हम 1.732 यूज करेंगे, अगर दिया हुआ है तो जो दिया है वही हमको रखना है, ठीक है। अगर 1.7 रखना दिया हुआ है तो 1.7 ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।